बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुसैन रजी अल्लाह के कातिलों से बदला किसने लिया? दोस्तों, करबला का वाक़या एक ऐसी दर्द भरी दास्तान है कि जिसमें नवासे रसूल को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। तारीख आज भी इस वाक़ये को बयान करते हुए ढेरों आंसू बहाती है और वाक़ये करबला ने कई सदियों से उम्मत मुस्लिमा की आंखें नम कर रही है। मैदान करबला में यजीद की फौज ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों पर जुल्म सितम से ऐसे पहाड़ तोड़े कि औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा, उनको भी अपने जुल्म सितम का निशाना बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को शहीद करके हजरत हुसैन रजी अल्लाह और उनके साथियों की लाशों पर भी बहुत बेरहमती की और उनके सर मुबारक को नेज़ों की नोक पर उठाया और नवासे रसूल को शहीद करने के बाद जश्न मनाते रहे। और ऐसे जालिमों के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है जिसमें वो हमेशा मुहब्बती रहेंगे। मगर अल्लाह ताला ने उन जालिमों को इस दुनिया में भी इबरत का निशाना बना दिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह के कातिलों को किसने चुन चुन कर मारा? करबला के शहीदों का बदला किसने लिया और किसने उन जालिमों को निशाने इबरत बनाया? तो आज की हमारी इस वीडियो में आपको यही सब बताई जाएगी। दोस्तों, करबला के वाक़ये के बाद हिजाब वाले ने यजीद को अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया और मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपना खलीफा बना लिया। बस यहीं से जालिम यजीद की हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी और फिर वो दिन भी ज़माने ने देखा कि जब तमाम उम्मती वज़ीरों को चुन चुन कर इबरतनाक सजा दी गई। दोस्तों, हजरत हुसैन रजी अल्लाह की कातिलों से बदला लेने वाले इंसान का नाम जनाब मुख्तार सकफी था। यजीद को पहले ही इस बात की भनक लग गई थी कि हजरत मुख्तार सकफी अहले बैत के हमदर्द हैं और उनके पास लोगों की एक मजबूत ताकत है, इसलिए उसके हुकूमत पर हजरत मुख्तार सकफी को जेल में डाल कैद कर दिया गया। फिर जब 10 मुहर्रम को इब्ने जियाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह का सर काट कर अपने महल कूफा में लाया तो उसने वो कटा सर हजरत मुख्तार सकफी के सामने जेल में पेश किया और हंसने लगा। हजरत मुख्तार सकफी ने जैसे ही हजरत हुसैन का वो कटा सर देखा तो रोते हुए अपने सर को पत्थर पर मारने लगा और कहने लगा कि जिस दिन भी जेल से बाहर निकला तो हजरत हुसैन के एक एक कातिलों को ऐसे ही दर्दनाक सजा दूंगा कि दुनिया याद करेगी। करबला की वाक़ये 6 साल के बाद जनाब मुख्तार सकफी जेल से बाहर निकले और उन्होंने अपनी एक बड़ी फौज तैयार की। फिर एक मजबूत ताकत बनाकर लोगों के सामने निकले। यजीद की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन इब्ने जियाद या सिमर वगैरह अभी भी जिंदा थे। उस वक्त अब्दुल्ला मालिक बिन मरवान की हुकूमत थी तो उसने हजरत मुख्तार सकफी को कूफा शहर का गवर्नर बना दिया। गवर्नर बनाते ही जनाब मुख्तार सकफी ने उन सभी लोगों के नामों की एक फहरिस्त बनवाई कि जो हजरत हुसैन को शहीद करने में शामिल थे। जनाब मुख्तार सकफी ने हजरत हुसैन के कातिलों में से सबसे पहले अम्र बिन साद को पकड़ा और फिर उससे कहा कि ऐ दुनिया के जलील कुत्ते, बता तेरे साथ क्या किया जाए। अम्र बिन साद ने हाथ जोड़कर तिजला की, मुझे माफ़ कर दो, मैं बेकसूर हूँ। मैं यजीद और इब्ने जियाद के हुक्म पर आगे बढ़ा था और हजरत हुसैन को शहीद करने में शारीक हुआ था। जनाब मुख्तार सकफी ने अब अम्र बिन साद की ऐसी झूठी बातें सुनी तो गुस्से में भड़क उठे और हुक्म दिया कि इसके लड़के को लाया जाए। मुख्तार सकफी ने हुक्म पर अम्र बिन साद के लड़के को लाया गया और फिर उसी के सामने ही उसके लड़के की गर्दन काट दी गई। आंखों के सामने बेटे की लाश तड़प रही थी और अम्र बिन साद हजरत मुख्तार सकफी ने रहम भी भीख मांग रहा था। लेकिन यही अम्र बिन साद वो जालिम है कि जिसके करबला में हजरत हुसैन की गर्दन पर अपनी तलवार रखकर उसी जिस्म से अलग कर दिया था। फिर मुख्तार सकफी ने हुक्म पर एक जल्लाद आगे बढ़ा और उसने अम्र बिन साद की भी गर्दन काट दी। उसके बाद मुख्तार सकफी ने कहा कि बाप की गर्दन काटना ये हजरत हुसैन की शहादत के बदले है और बेटे की गर्दन काटना ये अली असगर की शहादत के बदले हैं। फिर मुख्तार सकफी ने उन दोनों जालिमों बाप बेटे के सर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के पास भेज दिया। दोस्तों, अब बारी थी खोली बिन यजीद की।
ये इंसान भी हजरत हुसैन के कातिलों में शामिल था और अपनी तलवार से हजरत हुसैन के जिस्म पर कई वार किए थे। ये यजीद का लड़का नहीं था बल्कि दूसरे शहर का रहने वाला था और यजीद के महल में सिपाही की नौकरी करता था। मुख्तार सक्फी ने उसको गिरफ्तार करने के लिए अपने कुछ सिपाहियों को भेजा। उन्होंने खोली के घर को हर तरफ से घेर लिया। जब उस जालिम को मालूम हो गया कि अब मैं मुख्तार सक्फी के फौज से नहीं बच सकता तो वो अपने घर की एक कोठरी में जाकर छुप गया और बीवी से कह दिया कि अब फौज घर के अंदर आए तो कह देना कि मुझे नहीं मालूम मेरे शौहर कहाँ है। मज़े की बात तो ये है कि खोली इतना जालिम था कि उसकी बीवी भी उससे परेशान रहती थी और उसके जुल्म सितम का शिकार हुआ करती थी। इसलिए वो भी बीवी अपने शौहर खोली से छुटकारा पाना चाहती थी। तो जब फौज के सिपाही घर के अंदर आए तो बीवी ने तेज आवाज़ में कहे कि मुझे नहीं पता कि मेरे शौहर खोली कहाँ है। लेकिन अगले ही पल बीवी ने हाथ के इशारे से घर की एक कोठरी की तरफ फौजियों को जाने का हुक्म दिया और चुपके से बता दिया कि मेरा जालिम शौहर उसी कोठरी में छुपा है। जब सिपाही उस कोठरी के अंदर गए तो देखा कि वो जालिम खोली अपने सर का टोकरा रखे जमीन से चिपका लेटा है। फौज ने उसे गिरफ्तार करके जनाब मुख्तार सक्फी के सामने पेश किया। हजरत मुख्तार सक्फी ने बीच चौराहे पर खोली बिन यजीद के घर वालों को बुलाकर उनकी आंखों के सामने उसे कत्ल कर दिया। फिर उसकी लाश को जलाया और जब तक वो जलकर राख नहीं बन गया तब तक मुख्तार सक्फी वहीं खड़े से बद्दुआएं देते रहे। दोस्तों तारीख़ तबदरी में मुताबिक अब्दुल्ला बिन दियास की जिसने हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु को शहीद किया था उसने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु के मुकाबले में करबला में जाने वाले कुछ आदमियों के नाम बता दिए थे जिनमें मालिक बिन नुसैर, अब्दुल्ला बिन असद और अमल बिन मालिक भी शामिल थे। तो मुख्तार सक्फी ने अपने एक सरदार को कुछ सिपाहियों के साथ भेजकर उन्हें गिरफ्तार करा दिया और ईसा के वक्त वो सब मुख्तार सक्फी के सामने पेश किए गए। मुख्तार उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह व रसूल के दुश्मनों, हजरत हुसैन कहाँ हैं? जरा मुझे उनकी जियारत कराओ। ये बदखतों के तुम उस पाकीजा हस्ती के घर वालों को कत्ल किया है कि जिन पर नमाज में दरूद पढ़ने का कहा गया है। ये सुनकर उन जालिमों ने कहा कि ऐ सरदार, हम उन्हें कत्ल करना नहीं चाहते थे बल्कि हमें उनके मुकाबले पर ज़बरदस्ती भेजा गया था, इसलिए आप हम पर रहम करें। मुख्तार सक्फी ने कहा कि ऐ जालिमों, तुमने आले रसूल पर रहम नहीं किया, उन्हें प्यासा रखा और अब हमसे रहम की उम्मीद करते हो तो यह उम्मीद भूल जाओ। और फिर मुख्तार सक्फी ने उसी वक्त सबको कत्ल कर दिया। दोस्तों, जब जनाब मुख्तार सक्फी हजरत हुसैन के एक एक कातिलों को तलाश कर के कत्ल करते जा रहे थे तो उन्हीं दिनों सिमर को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो वो एक तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर कूफा से भाग निकला। मुख्तार सक्फी के एक गुलाम ने सिमर को देख लिया और उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते जब वो गुलाम सिमर के घोड़े के करीब पहुंचा तो सिमर ने उल्टा अपनी तलवार से उस गुलाम पर ऐसा वार किया कि वो एक ही बार में घोड़े के नीचे गिरा और उनकी कमर टूट गई और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। जब मुख्तार सक्फी को इस बात की खबर हुई तो उसने कहा कि अगर ये गुलाम मुझसे मशवरा कर लेता तो मैं कभी उसे सिमर पर हमला करने की इजाज़त न देता। मुख्तार के कोतवाल अबू उमरा को सिमर के ठिकाने का पता चला तो वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ सिमर की तलाश में निकला। जब वो सिमर के ठिकाने पर पहुंचा तो वो उस वक्त सिमर वहाँ से भाग चुका था, मगर अबू उमर ने उसका पीछा किया और उसे रास्ते में ही पकड़कर कत्ल कर दिया। अबू उमरा ने सिमर का सर काटकर उसका बाकी जिस्म कुत्तों के हवाले कर दिया और फिर अपने सरदार मुख्तार सक्फी दोस्तों, करबला का असली मुजरिम इब्ने जियाद था जो कि यजीद की तरफ से कूफा का गवर्नर बनाया गया था। यही वो बदमाश था कि जिसके हुक्म पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु और उनके खानदान वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे। जब इब्ने जियाद को खबर हुई कि मुख्तार सक्फी मुझे कत्ल करना चाहते तो वो 30,000 की एक बड़ी फौज लेकर मौसल के मकाम पर आ पहुंचा। मुख्तार सक्फी ने इब्राहिम बिन असस्तर को एक बड़ी फौज देकर इब्ने जियाद के मुकाबले को भेजा और फिर दरियाए फुरात
के किनारे पर दोनों फौजें आपस में टकराई। घमासान की जंग के बाद मुख्तार सक्फी की फौज को कामयाबी मिली और इब्न जियाद 10 मुहर्रम सन 67 हिजरी में दरियाए फुरात के किनारे बेदर्दी की मौत मारा गया। उसका कटा सर जनाब मुख्तार सक्फी के सामने लाया गया तो मुख्तार ने कूफा के लोगों को जमा करके इनके जियाद का नापाक सर उसी जगह रखवाया जगह उस जालिम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह का कटा सर रखा था। मुख्तार ने कूफा के लोगों से कहा कि ए कूफा वालों, देख लो, आज इस जालिम का सर जिल्लत व रुसवाई के साथ यहाँ रखा हुआ है। खुदा ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह के दुश्मनों का ऐसा इबरतनाक अंजाम किया है। दोस्तों, हजरत हुसैन रजी अल्लाह के कत्ल में शामिल तकरीबन 6000 लोगों को मुख्तार सक्फी ने अपने हाथों से कत्ल किया और बाकी बच जाने वाले लोग भी अजीब तरह के अजाबों में मुतब्बिल हुए। उनमें से कोई एक ऐसा नहीं था जिसे इज्जत की मौत नसीब हुई। कुछ बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और कुछ अंधे होकर मर गए। बाकी दोस्तों, आपको आज की ये छोटी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।